ये है टाटा पंच ईवी, अभी अभी इंडिया में लॉन्च हो चुकी है। बट आप ये कहेंगे कि 2024 में भी तो टाटा पंच ईवी आई थी, तो इसमें क्या बदला है? वेल, according to Tata, this is not a small update. This is not a facelift. This is a full generation change. So what are the changes? Let's take a look at them. Hi, my name is Dhruv Paliwal. You're watching Times Drive. Let's get rolling. Before we move ahead with this video, I have a small request to make. If you like the kind of content that we make, please hit that like button so YouTube also knows the same. If you know someone who's looking to buy an EV, preferably a Tata, well, share this video with them and subscribe to the Times Drive channel for more such engaging automotive content. So let's start with the design of the Tata Punch EV. And यहाँ पे अगर हम फ्रंट एंड की बात करें तो आप नोटिस करेंगे कि पहले यहाँ पे बीच में एक कनेक्टेड LED DRL आता था, जो अब हटा दिया गया है। आई थिंक दिस इज अ मोर कोहेसिव लुक, मैं कहूँगा एक ज़्यादा सटल लुक है, मुझे देखने में ज़्यादा पसंद आता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बट सिंप्लीफाई कर दिया गया डिज़ाइन। जो चार्जिंग पोर्ट है वो भी सेंट्रली लोकेटेड ही रहता है। ये एडम वाले एरिया को भी थोड़ा सा चेंज किया गया है। एंड the biggest change over here, I have to say, is the use of grey instead of black for the grille. Gives the car really good contrast. तो मैं ये जरूर कहूँगा कि यहाँ पे डिज़ाइन टर्म्स में चेंजेस सटल हैं बट सिग्निफिकेंट हैं। अब मैं यहाँ पे साइड की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं बदला है। थिंग्स आर प्रिटी सिमिलर। एक चेंज है सटल बट सिग्निफिकेंट। ये देख रहे हैं क्लैडिंग, इट्स इन ग्रे जस्ट लाइक द फ्रंट। यहाँ पे बाकी अलॉय व्हील डिजाइन वगैरह की बात करूँ सब कुछ सेम है। आपको ये Tata.ev वाला बैज भी मिल जाएगा। ओवरऑल सिलुएट जो है गाड़ी का साइड से दैट रिमेन्स द सेम। Now at the rear, this is where a host of the design changes are concentrated. जो बूटलेट है वो नया है। यहाँ पे आपको वंस अगेन वो ग्रे कलर की जो क्लैडिंग थी उसके भी एलिमेंट यहाँ पे नीचे की तरफ बम्पर पे देखने को मिलेंगे। ये लाइट सिल्वर रंग की जो नीचे की काइंड ऑफ फॉल्स बैश प्लेट टाइप डिजाइन है यहाँ पे। बट सबसे बड़ी चीज तो ऑब्वियसली ये है कनेक्टेड LED टेल लैंप्स, जो आजकल इंडिया में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। अब आपको पंच ईवी पे भी देखने को मिलेंगे। अब हम टाटा पंच ईवी के इंटीरियर में आ चुके हैं। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो डिज़ाइन चेंज के मामले में कुछ चेंजेस जरूर हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल डैशबोर्ड आप देख रहे हैं, शेप वेप नहीं बदली है, बट कलर्स जो हैं उनका यूज डिफरेंटली किया गया है। लाइटर ग्रे कलर्स यूज किए गए हैं। सेंसर स्पेस कैबिन के अंदर बढ़ जाता है। स्टीयरिंग व्हील भी अपडेट हो गया है। यहाँ पे टाटा का जो इल्यूमिनेटेड लोगो के साथ स्टीयरिंग व्हील आता है उनके बाकी मॉडल्स पे देखने को मिलता है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये जो पावर विंडो स्विचेस हैं ये भी एक टॉगल टाइप फॉर्मेट में चले गए हैं। टू बी रियली ऑनेस्ट, आई एम नॉट अ बिग फैन, इंट्यूटिव नहीं है यूज करने में, बट टच में और यूज में प्रीमियम जरूर फील होते हैं। अब रियर सीट की बात करें तो यहाँ पे कोई भी बड़ा चेंज नहीं है। अगेन बस लाइट ग्रे कलर जिसकी मैंने बात करी वो यहाँ पे यूज किया गया है, और पीछे भी आपको वो टॉगल टाइप पावर विंडो स्विचेस देखने को मिलते हैं। उसके अलावा द एक्सपीरियंस ऑफ द सेकंड रो ऑफ द पंच रिमेन्स द सेम। अब अगर सब कुछ सिमिलर सा ही फील हो रहा है तो आखिर बदला क्या है जिसकी वजह से द टाटा पंच ईवी हैज अंडरगॉन अ जनरेशनल अपडेट? वेल, इट्स राइट हियर। पावर ट्रेन जो है टाटा मोटर्स से कंप्लीटली चेंज हुआ है, कंप्लीटली नया है। इलेक्ट्रिक मोटर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहले जो इलेक्ट्रिक मोटर की पैकेजिंग होती थी वो काफ़ी सेपरेटली सारे कंपोनेंट्स सेपरेट होते थे। करीब 6 कंपोनेंट्स हैं जो टोटल इसके इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन को बनाते हैं। What Tata has done for this new generation of the Tata Punch EV is it has brought all of them together. मतलब पैकेजिंग एफिशिएंसी जो है वो 50% से इंक्रीज हो गई है। साथ ही साथ इसकी वजह से आपको एक रियल वर्ल्ड में 6% एफिशिएंसी गेन देखने को मिलता है। हाउएवर अगर मैं पावर टॉर्क फिगर्स वगैरह की बात करूं तो वो सारी चीज़ें सिमिलर रही हैं, बट जो गेन्स हैं वो आपको एफिशिएंसी फ्रंट पे देखने को मिलेंगे। अब मैं यहाँ नीचे क्यों बैठा हुआ हूँ? एंड दैट्स बिकॉज द नेक्स्ट बिग चेंज इन द पावर ट्रेन इज राइट हियर, द बैटरी पैक। अब आपको ऑब्वियसली दिखेगा तो नहीं, बट पोजीशन यहाँ पे है। एंड टाटा has introduced a new 40 kWh बैटरी पैक ऑन द टाटा पंच EV, जिसकी वजह से इसकी जो ARAI रेंज है वो करीब 468 किलोमीटर्स हो गई है। रियल वर्ल्ड में कह रहे हैं 355 किलोमीटर्स आपको मिल जाएगी। बट इट्स नॉट द फैक्ट कि उन्होंने सिर्फ एक बड़ा बैटरी पैक इंट्रोड्यूस किया है। जो पहले 30 किलोवाट का बैटरी पैक इसमें आता था वो भी चेंज हुआ है। पहले सिलिंड्रिकल सेल्स यूज होते थे, अब प्रिज्मेटिक सेल्स यूज होते हैं। अब ये सब टेक्निकल मम्बो जम्बो साइड करते हैं। इसकी वजह से जो कूलिंग एफिशिएंसी है, जो पैकेजिंग एफिशिएंसी है बैटरी पैक की, वो बेटर हो गई है, जिसकी वजह से ओवरऑल टाटा हैज बीन एबल टू एक्सट्रैक्ट मोर परफॉर्मेंस
फ्रॉम इट। सो वंस अगेन मैं यहाँ पे कहूँगा कि रेंज आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ अ बिगर बैटरी पैक, एंड जो बैटरी पैक की एफिशिएंसी है वो भी बेटर हो गई है। So, मैं आ चुका हूँ टाटा पंच ईवी की ड्राइविंग सीट में। वी आर ड्राइविंग द न्यू पंच ईवी एंड ऑनेस्टली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे चेंजेस की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले स्पेक्स के मामले में, पावर के मामले में, टॉर्क के मामले में यहाँ पे कोई डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलते हैं, एंड द कार इट फील्स द सेम। बट आई रिमेंबर हैविंग ड्रिवन द ओल्ड पंच ईवी जब वो लॉन्च हुई थी, एंड आई हैड वन कंप्लेंट इन दैट पावर ट्रेन कि हायर स्पीड्स पे, ट्रिपल जेड स्पीड पे it used to feel a little unrefined, which was very unlike an EV. थोड़ी सी वाइब्रेशंस टाइप की फील होने लगती थी, जो आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट एटलीस्ट इस शॉर्ट टेस्ट ड्राइव में मुझे यहाँ पे नहीं देखने को मिली है। सो ऑन दी पावर ट्रेन फ्रंट आई थिंक थिंग्स आर वेरी सॉर्टेड विद द न्यू पंच ईवी। आपको रिफाइनमेंट भी यहाँ देखने को मिलता है। यू गॉट क्विक पावर ऑल्सो। 3 मोड्स मिलते हैं आपको, इको, सिटी, स्पोर्ट। इको में थ्रॉटल रिस्पॉन्स थोड़ा इतना अच्छे तरीके से कैलिब्रेटेड नहीं है, बट सिटी एंड स्पोर्ट में गाड़ी काफ़ी अच्छे से चलती है। रीजन मोड भी आपको दिए गए हैं यहाँ पर, पैडल शिफ्टर्स के थ्रू चेंज होते हैं। 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ रीजन है, अच्छे से कैलिब्रेटेड है। साथ ही मैं बात करता हूँ राइड क्वालिटी की, तो आई फील लाइक देयर इज अ स्लाइट इम्प्रूवमेंट ओवर देयर। अब ऑब्वियसली रोड सर्फेस का फ़र्क है। हम केरला में गाड़ी चला रहे हैं इस समय, यहाँ पे टाइल टाइप की रोड्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, एंड इसमें थोड़ा अनइवन बाउंस हो या फिर रफनेस हो सर्फेस की, वो काफ़ी अच्छे से डायल आउट हो रही है। तो आई थिंक इनिशियल इंप्रेशन जो है सस्पेंशन के वो काफ़ी अच्छे हैं। हैंडलिंग के डिपार्टमेंट भी मैं ये कहूँगा कि द कार परफॉर्म्स वेल। वी हैवंट रियली पुश्ड इट क्योंकि हमारे को उस टाइप की रोडें अभी यहाँ पे मिली नहीं है, बट फ्रॉम वॉट वी कैन अज्यूम आफ्टर हैविंग ड्रिवन द कार ओवर सच काइंड ऑफ रोड्स, it feels nice to drive and I think it is a nice compact package. स्टेयरिंग से भी थोड़ा फील यहाँ पे मिलता है। I like the steering. The weight of the steering जो है वो काफ़ी अच्छा है। सिटी में चलाने में बहुत ज़्यादा हैवी भी फील नहीं हो रहा, but it's not too light also and it's giving you that reassurance that you are connected to the wheels. So I think उस सेंस में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको, the driving impressions of the Punch EV are quite good even if though it's a first impression. तो अगर उस सेंस में मैं यहाँ पे बात करूँ, द ड्राइविंग इम्प्रेशंस ऑफ द पंच ईवी आर क्वाइट गुड इवन दो ये छोटा फर्स्ट इम्प्रेशन है हमारा इस गाड़ी का। नाउ with this generation update, I think Tata's worked on refining the experience of the Punch EV rather than redefining it. It shows in the way they've improved the powertrain, made it more efficient. It shows in the way how the car continues to drive well, remains the same, feels really pliant over bad roads, good roads. And the biggest change I think here has to be the newer pricing. All of that refinement, all of that coming together of things mean that Tata has been able to price the Punch EV lower than before, which lowers the cost of entry. And more importantly, with the BaaS model, the battery as a service model now coming into play, the entry level cost for a Punch EV has dropped down to as low as 6.49 lakh rupees. Now, I think that's a great move, not just for anyone who's looking to buy an EV, but for someone who wants to buy their first car and also wants it to be an EV.